गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अपवर्तन के घटना जो हैं उनके बारे में, अर्थात जैसे पेंसिल का पानी में डूबी हुई पेंसिल है उसका टेढ़ा दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। आज हम बात करेंगे कांच की स्लैब से अपवर्तन जो होता है उसके बारे में। कांच की स्लैब से अपवर्तन। तो कांच की जो स्लैब होगी उसके द्वारा अपवर्तन की घटना जो होती है उसके बारे में देखेंगे। अगर मान लो अपन को ये कांच की कोई स्लैब दी हुई है, स्लैब का मतलब होता है सिल्ली, या तो ये कोई कांच की छड़ है, इस छड़ को नाम दिया हुआ है A, B, C और D। ये कांच की क्या दी हुई है अपन को, स्लैब दी हुई है। इस स्लैब के द्वारा अपवर्तन जो होगा, ये कांच है, ऊपर वायु है और नीचे भी वायु है। इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होगी तो सपोज करते हैं प्रकाश की किरण जो है इस बिंदु पर आपतित होती है। तो ये बिंदु अब यहाँ पर अपन ने क्या डाल दिया है, लंब। यहाँ पर लंब डाला। अब देखो यहाँ पर क्या है, वायु, और यहाँ पर ये क्या है, कांच। अब बताओ वायु जो है, वायु और कांच माध्यम की तुलना करते हैं तो वायु तो कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। अब बताओ जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, परंतु ये सीधी नहीं जाकर, सीधी जानी चाहिए परंतु सीधी नहीं जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण यहाँ पर ये सीधी जाएगी नहीं जाएगी, ये क्या है, कांच है या नहीं है। ये सीधी जाएगी और ये क्या है, कांच है, इसलिए उसके बाद में देखो अब यहां पर भी मैंने क्या डालूंगा, लंब। यहाँ पर भी क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है। तो यहाँ से भी प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, परंतु सीधी नहीं जाकर ये अब कहाँ जाएगी, यहाँ पर क्या है, वायु, और वायु क्या हो गया, सघन विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण ये क्या है, अभिलंब है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हट जाएगी, दूर हटेगी नहीं हटेगी, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से दूर हट जाएगी। तो और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। अब देखो यहाँ से ये प्रकाश की किरण जो है ये दोनों प्रकाश की किरण क्या रहेगी, समांतर रहेगी। इस तरीके से ये, अब देखो यहाँ पर ये अभिलंब हो गया, और ये आपतित किरण हो गई, और ये आपतन कोण आई हो गया।
उसके बाद में ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, और अपवर्तन कोण के बाद में यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ये जो है ये तो कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो जाएगा, अभिलंब का हो गया नहीं हो गया, और ये आपतित किरण हो जाएगी, और ये अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण हो जाएगी, निर्गत किरण। तो ये अंतर आएगा किसमें, ये दोनों समांतर होगी, हो गई। उसके बाद में ये अपवर्तित किरण हो गई, ये निर्गत किरण हो गई, ये आपतन कोण, ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, और ये हो जाएगा निर्गत कोण। ये भी क्या रहेगा, विलंब। और ये बिंदु जो है अगर अपन इस बिंदु को माने तो ये हो जाएगा O और O डैश, ये O और ये O डैश बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर ये अभिलंब हो जाएगा M और M डैश हो जाएगा, या N और, तो इसको मान सकते हैं अपन जैसे N और N डैश, ये हो जाएगा M और M डैश, ये अभिलंब जो है इनके नाम दे सकते हैं अपन। उसके बाद में आपतित किरण जो है ये PQ किरण हो सकती है, जैसे ये किरण P है, उसके बाद में O बिंदु पर आपतित होती है, और आपतित होने के बाद में ये निर्गत कोण जो है वो गुजरती है। तो यहाँ से ये PQR मान सकते हैं इसको, तो PQ ये किरण है। अब देखो यहाँ पर ये कांच की स्लैब है, इस कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो प्रकाश की किरण सबसे पहले AB पृष्ठ पर आपतित होती है। जैसे AB पृष्ठ पर आपतित होगी तो प्रकाश की किरण वायु से कहाँ प्रवेश करेगी, कांच में प्रवेश करेगी, माध्यम परिवर्तन होगा। माध्यम परिवर्तन के कारण कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर घटना जो होगी वो कौन सी, वायु कौन सा माध्यम में, विरल माध्यम। और वायु से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, कांच में, और कांच कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो बताओ, विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या घटना होगी, तो यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरे में क्या होगा, ये घटना हुई यहाँ से। अब देखो यहाँ पर जैसे प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद में यह विलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात अपवर्तित किरण जो है वो कहाँ की, कांच के अंदर प्रवेश करती है, और प्रवेश करके सीधी रेखा में गमन करती है। और जैसे ही वो CD पृष्ठ से बाहर निकलेगी, CD पृष्ठ से बाहर निकलते ही बाहर की तरफ क्या है, वायु है। वायु क्या है, एक कांच की तुलना में विरल माध्यम है, और कांच एक सघन माध्यम है। तो दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ जाएगी, कांच जो है क्या माध्यम है, सघन माध्यम, और सघन माध्यम से किस में प्रवेश करेगी, वायु में। और वायु क्या है, एक विरल माध्यम। वायु क्या है, विरल माध्यम, और विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर हट जाती है।
अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसी घटना को क्या कह रहे हैं? अपवर्तन। जैसे ही प्रकाश की किरण AB पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होकर अभिलंब के साथ MN डैश के साथ क्या बनाती है? एक कोण बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण क्या है? I। उसके बाद में ये अभिलंब NN डैश के साथ अपवर्तित किरण जो है, ये अपवर्तित किरण, और ये भी क्या बनाती है? कोण बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपतन अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण होता है कोण R। उसके बाद में निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण जो होगी बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के पश्चात ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। और ये निर्गत किरण जो है वह किसके साथ? आपतित किरण जो है वो उसके सब बीच में एक गैप एक पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? यहाँ पर विचलन कोण के नाम से जाना जाएगा। अगर मान लो प्रकाश की किरण यहाँ पर कुछ कोण से आपतित होती है, जबकि अगर मान लो AB पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंब आपतित होती, तो ये प्रकाश की किरण जो है सीधी निकल जाती। सपोज करो कोई प्रकाश की किरण इस सिल्ली पर इस तरीके से अभिलंब आपतित होती है, तो ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से क्या निकलेगी? सीधी निकल जाएगी, अर्थात इसमें कोई विचलन नहीं होगा। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण जो है, इसको अपन नाम दे सकते हैं, जैसे EF, उसके बाद में G, H और I। तो ये प्रकाश की किरण जो है सीधी निकल जाती है, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ के अभिलंब आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण में अपवर्तन की घटना नहीं होती है, वो सीधी निकल जाती है। उसके बाद में इस कोण से और आगे बढ़ाया जाता है। आपतन कोण का मान यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पर आपतन कोण का मान क्या है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से और ज़्यादा किया जाता है, तो ये प्रकाश की किरण वापस कहाँ हो जाएगी? ये धीरे धीरे, और आगे जाकर एक घटना पढ़ेंगे जिसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होना प्रारंभ हो जाएगी। तो कांच की स्लैब से अपवर्तन में क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण कांच की स्लैब पर आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन की घटना होती है, और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कांच से वायु में प्रवेश करती है, जब बाहर निकलती है, तो कांच से कहाँ निकलेगी? वायु की तरफ निकलेगी। वायु और कांच क्या है? कांच शोध यहाँ पर सघन माध्यम हो जाएगा, और वायु क्या है? यहाँ पर विरल माध्यम। तो इस यहाँ पर ये कांच की स्लैब जो है, इसके द्वारा कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की घटना हो रही है, जिसको हमने देखा कि 2 बार अपवर्तन हुआ। एक बार कब? जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, दूसरी जब कांच से वायु में बाहर निकलती है। तो ये किसके द्वारा? कांच की स्लैब जो होती है, छोटी सिल्ली जो होती है, उसके द्वारा अपवर्तन की घटना होती है। क्लियर? देखो, ये जो कांच की स्लैब से अपवर्तन की जो घटना है, इसको प्रैक्टिकली रूप से कैसे करेंगे? ये कांच की स्लैब जो है, इसको एक खाली कागज जो है उसके ऊपर हमने रखा, उसको इस तरीके से यहाँ पर रख दिया हमने। अब इस कागज पे क्या करेंगे? यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ उस कागज जो है उसके पृष्ठ पर क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे यहाँ पर। तो ये अभिलंब खींच दिया। अब इस अभिलंब से होती हुई एक किसी कोण बनाती हुई कोई प्रकाश की किरण जो है, इस पर क्या कराते हैं? आपतित कराते हैं। आपतित कर दी मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 2 आलपिन लगाऊंगा। ये प्रकाश की किरण, सपोज करो मैंने एक आलपिन यहाँ लगाई और एक आलपिन मैंने यहाँ लगा दी। आलपिन लगाई। अब मैं क्या करूँगा? दूसरी तरफ जो है सिल्ली के उधर की तरफ से इसको देखूंगा आलपिनों को। तो मैं आलपिन जो है 2 आलपिन और लगाऊंगा। वो कहाँ लगाऊंगा? सिल्ली के इधर की तरफ। और सिल्ली के दूसरी तरफ जब मैं प्रकाश की किरणों को लगाता हूँ, तो मैं इस तरीके से देखूंगा यहाँ पर कि जो, तो सपोज करो यहाँ पर मैंने एक अभिलंब और डाला हुआ है।
अब मैं क्या करूँगा, मैंने मान लो यहाँ पर 2 आलपिन और लगाई और मैं आलपिनों को इस तरीके से देखूंगा कि मेरे को दूसरी तरफ जो आलपिन दिखाई देगी वो उसी सिद्ध में दिखाई देगी। अर्थात मैं 2 आलपिन इधर लगाई, मैंने 2 आलपिन इधर की तरफ लगाई, चारों आलपिन एक ही सिद्ध में दिखाई देनी चाहिए। तो सपोज करो मैंने 2 आलपिन, एक आलपिन यहाँ लगा दी और एक आलपिन यहाँ लगा दी। अब ये चारों प्रकाश की किरण जो है एक ही सिद्ध में। अब मैं क्या करूँगा, स्केल लेके इस स्लैब को हटाने के पश्चात मैं इसको मिलाऊंगा। यहाँ पर इसको मिलाया मैंने, ये मिला दिया। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, ये आलपिन की सिद्ध जो है इससे, तो ये देखो अबे अगर तो यहाँ पर ये आपतित किरण है, उसके बाद में यहाँ पर जो प्रकाश की किरण अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर आलपिन, तो ये प्रकाश की किरण जो है अब ये मान लो कि जो अपन ने आलपिन लगाई, मान लो एक आलपिन अपन ने यहाँ लगाई और एक आलपिन अपन ने यहाँ लगाई। अब ये आलपिन, ये दोनों आलपिन और ये दोनों आलपिन जब अपन की इधर की तरफ से देखेंगे तो अपन को एक ही सिद्ध में दिखाई देगी, एक ही रेखा पर दिखाई देगी। इधर से देखूंगा तो भी ये दोनों आलपिन अपन को एक, अर्थात ये चारों आलपिन एक ही सिद्ध में दिखाई देगी। अब मैं ये कौन सी किरण हुई, यहाँ पर ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई और ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई। ये अभिलंब हो गया, अभिलंब के साथ एक कोण आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण और ये निर्गत कोण हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, जब प्रकाश की किरण इसको, ये आपतित किरण है, इस आपतित किरण को मैं सीधा, अगर ये विचलित नहीं होती तो यहाँ पर मैं इसको सीधा पास करूँगा, तो ये दोनों प्रकाश की किरण जो है ये कैसी दिखाई देगी, एक दूसरे के समांतर प्रकाश की किरण होगी ये, क्योंकि ये कौन से माध्यम में, दोनों ही कौन से माध्यम में, ये भी यहाँ पर भी क्या है, वायु है और यहाँ पर भी क्या है, वायु है, होगा नहीं होगा। और ये क्या रहेगा, कांच रहेगा। तो ये अपन को ध्यान रखने हैं, जैसे कांच की स्लैब जो है इसे जब अपवर्तन की घटना करते हैं तो आपतन, ये दोनों आलपिन जो अपन ने दूसरी तरफ लगाई हुई है वो, और इधर की तरफ ये दोनों आलपिन, चारों आलपिन एक ही सिद्ध में एक ही रेखा पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर अपन ने यही किया है कि यहाँ पर अपन आलपिन लगी हुई है, एक आलपिन यहाँ लगाई, एक आलपिन यहाँ लगाई, आलपिन यहाँ लगाई, तो ये अपन को एक सीधी रेखा में दिखाई देगी। जो अभिलंब जो है यहाँ पर आपतित किरण होगा, उसके बाद में एम डैश पर क्या होगी, निर्गत किरण होती है। तो इस तरीके से हम कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन की घटना का अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर।